गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। आज रोज़ हमारे हाथ में मोबाइल होता है, व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेंजर्स पे हमें छोटे छोटे मैसेजेस प्राप्त होते रहते हैं। मगर हाथ द्वारा लिखा गया पत्र, उसकी एक विशेष महत्व और महत्ता होती है। बात करते हुए भी कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी हमारे समक्ष आ जाती हैं जिसे दो लोग आपस में बात करते हुए कहते थे कि क्या बात, ये आप हमें राइटिंग में लिख के दे सकते हैं। तो हाथ से लिखे हुए का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वही चीज़ आज आपके सामने है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी कक्षाओं में ये टॉपिक बहुत नॉर्मल तरीके से आता है। एग्ज़ाम में भी हमारे सामने एक या दो लेटर लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आज मैं आपको लेटर लिखने के बहुत सामान्य और छोटे और आसान तरीके आपके समक्ष बताऊंगा। वीडियो के बाद मैं आपको कुछ फॉर्मेट दूंगा, जो एक पूरी तालिका होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्र लिखा जाता है। पत्र लेखन एक कला है। यद्यपि वर्तमान समय में कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर भी पत्र लिखे जाते हैं, पर कागज पर लिखे पत्र का अपना एक विशेष महत्व होता है। ये सशक्त एवं प्रभावी माध्यम है। पत्र में आत्मीयता झलकती है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक लेटर, जिसे इंग्लिश में हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। दूसरा अनौपचारिक लेटर, जिसे अंग्रेजी भाषा में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। पत्रों के दो प्रकार हैं। दोनों प्रकार में कुछ विशेषताएं सामान्य और समान रूप से होती हैं। जो एक पत्र की विशेषता होती है, उसमें सबसे पहले हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हमें पत्र लेखन लिखना है। एक पत्र को लिखते हुए सबसे पहले आवश्यकता होती है साफ लेखन की, क्योंकि जब तक हम कोई पत्र साफ नहीं लिखेंगे, शब्दों को कम काटा गया हो, मात्राएं अच्छी हों, पत्र के अंदर सरलता होनी चाहिए। जो बात आप कहना चाहते हैं उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। बहुत विशाल, बहुत बड़ा 10, 15, 20 पन्नों का आप किसी को पत्र लिख देते हैं, वो इतना प्रभावी नहीं होता है। वैसे भी बोर्ड एग्जामिनेशन में या स्कूल एग्जामिनेशन में 80 से 100 शब्दों की बाध्यता होती है। आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक से मतलब यह है कि आप जो बात कहना चाहते हैं, चाहे वो फॉर्मल लेटर में हो या इनफॉर्मल लेटर में हो, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पत्र के अंदर जिसे पत्र प्राप्त हो उसको समझ में आनी चाहिए। शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिष्ट, एक शब्द हमने बहुत बार सुना है, शिष्टाचार। जो हमारा बिहेवियर होता है, हम सामने वाले से बिहेवियर करते हैं, बड़े सामान्य तरीके से बात करते हैं, आप लगाते हैं, जी लगाते हैं, अपने एक चेहरे पर मनमोहक मुस्कान रखकर बात करते हैं। उसी प्रकार से जब हम लेटर लिखते हैं तो हमारी भाषा के अंदर भी शिष्टता होनी चाहिए और हमारा लेटर प्रभावोत्मक होना चाहिए। क्योंकि हमारा लिखा गया पत्र जब तक प्रभावोत्पादक नहीं होगा, तब तक उस पत्र को लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। प्राय पत्र के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 औपचारिक लेटर। औपचारिक, जैसा कि अपने शब्द, ये पत्र अपने पूरे नाम में ही, अपने टॉपिक में ही ये पूरी तरीके से उपचार, जहां पर हमें औपचारिकताएं निभानी होती है। औपचारिक पत्र को हम कार्यालय पत्र भी कहते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स सर्वाधिक पत्र अपने प्रधानाचार्य महोदय को लिखते हैं, जिसमें छुट्टी के लिए, आयोजन के लिए या कोई विशेष बात बताने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। दूसरे होते हैं हम बैंक को लेटर लिखते हैं। खाता खुलवाना, खाता बंद कराना, पासबुक इश्यू कराना, खाते में कटौती हो जाना या अन्य कोई कठिनाई के कारण लिखना होता है। पुलिस, अक्सर हम अपनी परेशानियों, अपनी समस्याओं को पुलिस के लिए लेटर लिखते हैं, जिसे FIR बोलते हैं।
यहाँ हम FIR तो नहीं कहेंगे, मगर हम अपनी परेशानी और कठिनाई को बताने के लिए एक पत्र जो लिखते हैं वो पुलिस विभाग के लिए भी होता है, कृषि विभाग, आवेदन करना नौकरी के लिए, इस प्रकार के पत्र औपचारिक पत्रों में आते हैं। दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, इस प्रकार के पत्र हम आपस में लिखते हैं। आपस में मतलब पिता को, पुत्र को, माता को, भाई को, बहन को, जीजा को, मामा को, मामी को, दादी को, दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसियों को। इन पत्रों में औपचारिकता नहीं होती। पत्र के कुछ अंग होते हैं, जैसे पत्र का पहला अंग होता है प्रेषक का पता। औपचारिक, जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें सबसे ऊपर प्रेषक का पता होता है। प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाले का। मान लीजिए मैं किसी को लेटर लिखूंगा तो मैं सबसे ऊपर उसमें लिखूंगा कि वार्ड नंबर 9 जसपुर उधम सिंह नगर। उसके बाद अगर मैं किसी छोटे को पत्र लिख रहा हूं तो प्रिय, बड़े को लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मुझे अपने पिताजी को पत्र लिखना है तो हम उसमें लिखेंगे पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी। दादाजी को लिखना है तो परम पूज्य पिताजी। छोटे भाई बहन को लिखना प्रिय भाई, प्रिय बहन। दोस्त को लिखना है प्रिय मित्र। तो जिसकी जिस तरीके से हमारी ताल्लुकात होते हैं, संबंध होते हैं, उसी प्रकार से उसको संबोधन हम करते हैं। सबसे ऊपर प्रेषक का पता, जैसे मैं किसी को लेटर लिखता हूं तो मेरा घर का पता, मोहल्ले का नाम, शहर का नाम, जिले का नाम, उसके बाद दिनांक, उसके बाद हम डेट डाल देते हैं। उसके बाद हम जिस भी व्यक्ति को हम लेटर लिखते हैं उसको संबोधित करते हुए प्रिय मित्र, प्रिय बहन, प्रिय जीजा जी, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, आदरणीय दादाजी, परम आदरणीय दादाजी। उसको लिखने के पश्चात हम अपनी बात सरल और साधारण शब्दों में लिखना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए जैसे मुझे अपने भाई को एक पत्र लिखना है, आजकल लॉकडाउन है और मेरा भाई कोई मान लीजिए लखनऊ में पढ़ रहा है। चिट्ठी जाए न जाए, मगर चिट्ठियां इस वक्त भी जा रही हैं, लेटर लॉकडाउन में भी पोस्ट हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। तो मान लीजिए मुझे अपने छोटे भाई को लॉकडाउन के लिए एक पत्र लिखना है, तो सबसे पहले मैं ऊपर अपना नाम, अपना एड्रेस लिखूंगा। एड्रेस लिखने के बाद दिनांक लिखूंगा, फिर लिखूंगा प्रिय भाई कैसे हो, मैं यहां कुशलता से हूं, आशा करता हूं लॉकडाउन की इस कठिन घड़ी में तुम भी सकुशल हो गए। भाई ये एक वैश्विक महामारी है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। ये बीमारी रंग रूप, कद काठी, धर्म जाति देखकर नहीं फैलती है। तुम घर से दूर हो, तुम्हारा यहां पर आना अभी मुमकिन नहीं है। तो एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा आपको सुझाव है कि आप अपने हॉस्टल में रहें, हॉस्टल से बाहर ना निकलें, जितना भी हो सके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अफवाहों से बचते रहें। यहां पर हम सबको आपकी काफी चिंता है। किसी भी कठिनाई के समय आप शासन और प्रशासन का सहयोग लें और अपने हॉस्टल से बाहर ना निकलें। अपनी सुरक्षा करें, अपने हाथ, अपनी शरीर को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें। आशा करता हूं बड़े भाई की ये बात आप मानोगे। तुम्हारा बड़ा भाई, कुछ भी जो नाम है, सही स्नेह, ये आपने लिख दिया, भाई के पास ये चिट्ठी पहुंच जाएगी। ऐसे ही चिट्ठी हम औपचारिक चिट्ठियां लिखते हैं जिसमें औपचारिकता पूरी होती है। तो उसका कुछ तरीके होते हैं। जैसे औपचारिक चिट्ठी लिखते हैं हम किस किस को लिखते हैं औपचारिक चिट्ठी? बैंक को, स्कूल को, कार्यालयों को, समितियों को, पुलिस को, आवेदन पत्र।
तो मोस्टली जो देखा जाता है, सबसे ज्यादा बच्चे जो चिट्ठी लिखते हैं वो प्रधानाचार्य को लिखते हैं। तो एक ऐसे ही एक पत्र के विषय में मैं आपको बताऊंगा। ये छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र तो आप सभी कुछ लिखते हैं, ये औपचारिक लेटर होता है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम लिख देते हैं, VSM सनफ्लावर स्कूल, VSM सनफ्लावर पब्लिक स्कूल, महोबा जसपुर। महोदय, सभी निवेदन इस प्रकार है कि मुझे 2 दिन से तेज बुखार है। चिकित्सक से परामर्श करने के उपरांत चिकित्सक ने कहा कि अभी 1 सप्ताह के लिए मुझे आराम की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन करता हूं या करती हूं कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या का खागा डाल देंगे। लेटर लिखते हुए ध्यान रखना है कि सारे लेटर में लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। लेटर में दिनांक जरूर होना चाहिए। संबंधित व्यक्ति को जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। विषय लिखा होना चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, VSM सनफ्लावर पब्लिक स्कूल, महोबा जसपुर। उसके बाद लिखेंगे विषय कि हम किस विषय के लिए आपको प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिख रहे हैं। फिर कम, सरल और स्पष्ट शब्दों में अपनी पूरी बात एक पैराग्राफ में हम लिख देते हैं। उसके बाद हम अपना पता से अर्थात होता है, जब हम स्कूल के लिए लेटर लिख रहे हैं तो हमारा पता होता है हमारा नाम, कक्षा, बस। इतना करने के बाद ये हमारा लेटर पूरा हो जाता है। फिर अक्सर देखा गया है हम बैंक जाते हैं। आजकल अक्सर खातों से छोटी छोटी कटौतियां होती रहती हैं। देखते हैं कि कभी 10 रुपए कट गए, कभी 5 रुपए कट गए, कभी 2 रुपए कट गए, कभी 100 रुपए कट गए। हम परेशान हो जाते हैं। हम पूछने जाते हैं तो बैंक मैनेजर साहब कहते हैं आप एक लेटर लिख के दीजिए, हम देखते हैं। तो आप वो कैसे एक लेटर लिखेंगे? जैसे मान लीजिए मैं एक लेटर बैंक को लिखूंगा, मेरे खाते में छोटी छोटी कटौती हो रही है, तो ये एक औपचारिक लेटर है। तो सबसे ऊपर लिखूंगा मैं सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई औपचारिक लेटर लिखते हैं तो जिस भी विभाग को हमने लेटर लिखना है वह लेटर उस शाखा के मुखिया होता है, जो हेड होता है, उसको लिखा जाता है। उसको संबोधित करते हुए लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक, जसपुर उधम सिंह नगर। फिर विषय डालेंगे। विषय में हम लिखेंगे मेरे बचत खाते से छोटी छोटी कटौतियां होने के संबंध में, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाने के बाद हम अगली लाइन में आएंगे। फिर लिखेंगे महोदय। यहां से आपको अपनी पूरी बात कम शब्दों में कहनी। यहां से आप कहेंगे महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके बैंक, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, कोई सा ही बैंक हो, उस बैंक का नाम लिखेंगे कि मैं आपके बैंक का एक नियमित ग्राहक हूं और आपके बैंक में मेरा एक खाता जिसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो है। अभी पिछले कुछ दिनों से SMS के माध्यम से मेरे खाते से छोटी छोटी कटौतियां हुई। इन कटौतियों का कारण क्या है, कृपया आप मुझे इससे अवगत कराएं, क्योंकि छोटी छोटी कटौतियों से मेरे खाते से काफी धनराशि काटी जा चुकी है। मैं बैंक का एक नियमित ग्राहक हूं। आपसे निवेदन करता हूं जितनी जल्दी हो सके आप मुझे इन कटौतियों के संबंध में जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद। उसके बाद आप लिखेंगे प्रार्थी, क्योंकि यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। यहां पर आप प्रार्थना करें। प्रार्थी, अपना नाम, अपना पता, बैंक खाते का नंबर और अंत में संपर्क सूत्र। ये एक इनफॉर्मल लेटर हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी कार्यालय को लिखते हैं, पहले उस संबंधित अधिकारी को संबोधित करेंगे, उसके बाद विषय लिखेंगे, फिर अपनी पूरी बात कहेंगे, फिर उसमें अपना नीचे अपना एड्रेस, पूरा लेटर बाईं ओर से शुरू होना है। आप अपना जो एड्रेस आप जो खुद को एड्रेस करेंगे, अपना पता लिखेंगे, वो दाईं ओर सबसे नीचे की तरफ करेंगे।
आजकल मोबाइल का ज़माना है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक ना एक फ़ोन ज़रूर होता है, तो आप उसमें नीचे अपना संपर्क सूत्र भी ज़रूर डालेंगे ताकि आपको वो कांटेक्ट कर सके। ये फॉर्मेट तरीका है। फिर आता है और भी बहुत डिफरेंट तरीके के पत्र आते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पत्र लिखें, पत्र लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, बहुत भारी काम नहीं होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट फार्मूले लगाने पड़े, मगर 3 चीज़ें आपको बड़ा ध्यान देनी होती है। पहली चीज़, प्रेषक जिसे आप, प्रेषक को चाहिए, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाले को चाहिए, कि जिसे आप लेटर लिख रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ औपचारिक लेटर के लिए, जिसे आप लेटर लिख रहे हैं उसका जो एड्रेस होगा पूरा, वो बाईं और ऊपर की तरफ सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद दिनांक आएगा, विषय नहीं आता है, सॉरी, औपचारिक लेटर में विषय आता है कि आप किस संबंध में ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद जो भी आपकी कठिनाई है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी नीड है, ज़रूरतें हैं, उसको एक पैराग्राफ में शिष्ट और सरल भाषा में आप लिखेंगे। अंतिम 2 लाइनों में आपकी अति कृपा होगी और धन्यवाद, ये अवश्य लिखना है। और बिल्कुल अंत में आपको खुद को एड्रेस करना है कि ये पत्र भेजने वाला प्रेषक कौन है। भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, लेख साफ साफ होना चाहिए, जितना हो सके शब्दों को लेटर में ना काटा। उसके बाद आता है अनौपचारिक लेटर। ये मैंने आपको कुछ एक औपचारिक एक अनौपचारिक लेटर के विषय में आपको मैंने ओरली बताया। एक और अनौपचारिक लेटर जो मैं बताता हूं आपको, उसके विषय में बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया, किसी गरीब बच्चे को मैंने पढ़ाया जो ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ सकता था, या जिसके पास इतने साधन नहीं थे कि वो स्कूल से अतिरिक्त शिक्षा ग्रहण कर सके। मैंने किसी को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उस बच्चे के अच्छे नंबर आए, आपके मन के अंदर एक प्रसन्नता हुई, तो आप ये बात किसी से शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए अपने दोस्त से शेयर कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे ऊपर वही चीज़, वही फॉर्मेट, बाईं ओर से शुरू होगा, सबसे ऊपर अपना पूरा एड्रेस करेंगे। उसके बाद अपने मित्र को संबोधित करेंगे, प्रिय मित्र, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे। काफ़ी समय हो गया आपको पत्र नहीं लिखा, आजकल व्यस्तता इतनी है कि ध्यान नहीं रहता। फोन के माध्यम से आपसे बात हुई, मगर जो आनंद पत्र लिखने में प्राप्त होता है वह फोन पर बात करने में नहीं होता है। आज इस पत्र को लिखने का जो कारण है वह मैं अपनी प्रसन्नता तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, वहां पे मैंने गरीब बालिका देखी जो स्कूल से अतिरिक्त कोई अलग से शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं थी। काफी मेधावी छात्रा थी, पढ़ने में उसका ध्यान अच्छा था। मैंने सोचा क्यों ना एक प्रयास किया जाए, उस छात्रा को अपनी तरफ से कुछ पढ़ाया जाए। मैंने उस छात्रा के माता पिता से वार्ता की, माता पिता ने अपनी अनुमति प्रदान की और कक्षा 7 की वे छात्रा मेरे पास पढ़ने आने लगी। पिछले 4 माह से वह लगातार मेरे पास पढ़ने आ रही है। मेधावी थी, लगन और प्रेम से पढ़ती भी थी। अभी 3 दिन पहले उसका वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। वे छात्रा मेरे पास आई, अपने परीक्षा परिणाम का जो पत्र लेकर, जो रिजल्ट कार्ड होता है वो लेकर मेरे पास आई। उसने सर्वप्रथम आई, मेरे पैर छुए, फिर मुझे वो कार्ड दिखाया, तो मैं अचंभित रहे। वह बालिका, वह छात्रा अपनी कक्षा में नहीं वरन पूरे स्कूल में प्रथम आई थी। उसका वो रिपोर्ट कार्ड या परीक्षा परिणाम पत्र देखकर मेरे अंदर से, हृदय में से मैं गदगद हूं। मैं प्रसन्नता हूं कि मैंने एक ऐसी बालिका की सहायता की जिसे शिक्षा के क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता थी। अब अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी आपके साथ बांटते हुए मुझे और भी हर्ष महसूस हो रहा है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा छात्र हो जिसे आपकी सहायता की जरूरत हो और आपकी सहायता प्राप्त करके
वह आगे बढ़ सके, तो आप भी ये प्रयास करें। मित्र, कम शब्दों को अधिक समझना। मेरा स्नेह, मेरा प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा। आपका मित्र। अब जो भी नाम हो वो लिख के खत्म, ये लेटर समाप्त कर दें। ये मैंने आपको कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में बताया। अब इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ रिटर्न में लेटर्स दूंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें भी और अपनी नोटबुक में अंकित भी कर लें। एक पूरा मैं आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की जो तालिका होती है कि किसको संबोधित करते हुए किस तरीके से पत्र लिखना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, व्यक्तिगत पत्र का संबंध होता है माता पिता, भाई बहन, बड़ी बहन तथा अन्य सगे और आदरणीय संबंधों से। तो जब हम उनको संबोधित करेंगे तो हम उन्हें लिखेंगे पूज्य, पूज्यवर, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य, परम पूज्य, परम आदरणीय। अभिवादन करेंगे नमस्कार, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, आदाब, सलाम, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अपना जो भी आपको उसको पूरा देना है। फिर समापन करेंगे। समापन की अंतिम लाइनों में लिखेंगे आपका सदैव आज्ञाकारी, आपका स्नेह का पात्र, स्नेह भाजन सेवक, कृपा पात्र, स्नेह का आकांक्षी, स्नेहधीन, भवदीय, कृपाकांक्षी, विनीत आपका। ये समापन में लिखेंगे। मित्र अथवा सहपाठी को जब हम पत्र लिखेंगे तो हम अपने मित्र या सहपाठी को जो संबोधित करेंगे, ये मैं आपको अनौपचारिक पत्र के विषय में बता रहा हूं। प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर। अभिवादन करेंगे नमस्ते से प्रेम नमस्कार, आदाब, सलाम। फिर जब हम अपने पत्र का समापन करेंगे तो उसमें लिखेंगे तुम्हारा अपना ही अभिन्न प्राण, अभिन्न हृदय, तुम्हारा वही चिर स्नेही, चिर शुभाकांक्षी, अभिन्न मित्र। ये जब हम अपने मित्रों को लिखते हैं। उसके बाद फिर जब हम अपने छोटों को औपचारिक पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, तो उनका जो हम संबोधन करेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा। प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव। अभिवादन करेंगे। अब जब हम छोटों को लिख रहे हैं तो हम सीधे नमस्कार ना करके उन्हें सीधे आशीर्वाद के रूप में उनका अभिवादन करेंगे। सुखी रहो, आशीर्वाद है, चिरंजीव रहो, जीते रहो। अंत में समापन होगा तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, शुभेच्छुक। ये औपचारिक अनौपचारिक पत्रों में इन चीजों का ध्यान रखना है। प्रारंभ बताया मैंने आपको, फिर बीच जो उसका बीच का हिस्सा होता है, फिर ये अंत। जब हम व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो व्यावसायिक पत्रों में हम संबोधित कैसे करेंगे, अभिवादन कैसे करेंगे और उसका समापन कैसे करेंगे, ये भी मैं बता रहा हूं। मान लीजिए हम किसी पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर तथा अन्य व्यापारी आदि, किसी समिति, प्रधानाचार्य, पुलिस को कोई लेटर लिख रहे हैं, तो जब हम उनको संबोधित करेंगे, जैसे हम लिखते हैं ना सेवा में श्रीमान, प्रधानाचार्य महोदय जी, शाखा प्रबंधक महोदय जी, कोतवाल महोदय जी, अध्यक्ष कृषि विपणन अधिकारी, सहकारी समिति। तो व्यावसायिक पत्रों में हम सबसे पहले लिखेंगे श्रीमान जी, महोदय, माननीय महोदय, प्रबंधक महोदय। यहां अभिवादन नहीं करेंगे हम। औपचारिक में लेटर में अभिवादन नहीं करेंगे। विषय डालेंगे, विषय के बाद अपना जो भी हमारी कठिनाई, नीड, आवश्यकता, प्रार्थना हम उसके अंदर लिखेंगे और अंत में लिखेंगे भवदीय, आपका, निवेदक। भवदीय अथवा आपका अथवा निवेदक, इन तीनों में से कोई एक लिखना है। फिर हम आवेदन पत्र, देखिए आवेदन पत्र भी अनौपचारिक पत्रों में ही होता है। तो आवेदन पत्र किसे करते हैं हम? प्रधानाचार्य महोदय को, किसी व्यापारिक संस्थान के मुखिया को। तो वहां पर हम किस तरीके से संबोधित करेंगे तो हम लिखेंगे श्रीमान जी, महोदय, मान्यवर महोदय, माननीय महोदय, आदरणीय, इस तरह से। अंत में लिखेंगे विनीत प्रार्थी
भवदीय, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेहभाजन, कृपाकांक्षी। फिर आता है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र में है हम संबंधित अधिकारी, संपादक नगर निगम, केंद्रीय अधिकारी, रेलवे बोर्ड, रेलवे अधीक्षक, पोस्ट मास्टर, मंडी समिति आदि को हम ये पत्र लिखते हैं। और भी जितने भी कार्यालय होते हैं, कार्यालयों की कमी नहीं, इतने नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं कि सभी के नाम नहीं ले रहा हूं। मगर ध्यान रखिए, कहीं भी कोई भी कार्यालय है तो उसके मुखिया को ये पत्र लिखा जाता है, तो उसे हम कैसे संबोधित करते हैं? मान्य महोदय, माननीय महोदय, मान्यवर। अब कहीं संपादक है, आदरणीय संपादक महोदय, मान्यवर महोदय, मान्य महोदय, ये शब्द उन्हें संबोधित करने के लिए आएंगे। फिर वही विषय। उसके बाद जब हम इसका समापन करेंगे तो समापन में जो शब्द आने हैं वो आने हैं भवदीय, विनीत, आपका स्नेहभाजन, कृपाकांक्षी, निवेदक, भवदीय, उत्तराकांक्षी, प्रार्थी, विनीत। उत्तराकांक्षी एक शब्द आया है। उत्तराकांक्षी शब्द इसलिए आया है कि जब हम किसी को पत्र लिखें तो हमें आशा रहती है कि उसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाए। अब ये बहुत सारे लेटर मैंने आपको बता दिए, एक या दो लेटर और मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस का सबसे मेन जो इससे बचने का कारण है वो क्या है? सबसे है साफ सफाई, साफ सुथरा रहना। आप, आपका शरीर, आपका परिवार, आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका क्षेत्र, गलियां, नालियां, सड़क और मस्तिष्क भी। तो मान लीजिए इस ऐसे मामले में भी अगर कहीं पर गंदगी वगैरह या कूड़े के ढेर, अंबार, साफ सफाई नहीं है, तो इससे आप खिन्न हैं और खिन्न होकर अपने एक पत्र लिखना चाहते हैं। तो ये सफाई संबंधित जितनी भी पत्र होते हैं नगर पालिका परिषद, म्युनिसिपल बोर्ड आदि को लिखा जाता है। या स्वास्थ्य अधिकारी। अब हम यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी के लिए तो नहीं लिखते हैं, हम यहाँ म्युनिसिपल बोर्ड के लिए, नगर पालिका के लिए, नगर पालिका परिषद के लिए, नगर पंचायत के लिए पत्र लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेवा में अधिशासी अधिकारी महोदय। अब जिसके क्षेत्र में जो भी हो, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, क्योंकि इन लोगों को ही अधिकार होते हैं और यही लोग प्रयासरत रहते हैं। आजकल देखा गया है हमारे देश में जो सफाई कर्मी हैं, उन्हें मैं मन से और दिल से और अपनी आत्मा की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं कि इस कठिन समय में भी वो लगातार कार्य कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान अधिशासी अधिकारी महोदय, नगर पालिका परिषद, जसपुर उधम सिंह नगर। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं वार्ड नंबर 5 का स्थायी निवासी हूं या स्थायी निवासी हूं और मेरे वार्ड के पास एक झुग्गी झोपड़ी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं या कराना चाहती हूं कि उस क्षेत्र में इस समय बहुत ज्यादा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सफाई व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सफाई कर्मचारी की कमी होने के कारण या उनके संज्ञान में न होने के कारण इस क्षेत्र में गंदगी बढ़ती चली जा रही है। अतः आपसे निवेदन करता हूं या करती हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस गंदगी को दूर करने के लिए, इस कूड़े को, इस सफाई व्यवस्था जो खराब है उसको दूर करने के लिए उपयुक्त से उपयुक्त कदम उठाएं, ताकि क्षेत्र और क्षेत्र के लोग गंदगी से या कूड़े से होने वाली बीमारियों से बचते रहें। आप सदैव ही देखिए, हम डायरेक्ट किसी की बुराई भी नहीं करेंगे पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं है कि कहीं पर काम नहीं होता है, काम होता है, कहीं पर ध्यान नहीं भी जाता है, कुछ रह भी जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ध्यान भूल भी जाता है। तो यहां पर हमें बिल्कुल किसी पे ब्लेम नहीं करना है कि आप कुछ करते नहीं है। तो आप लिखेंगे कि इस क्षेत्र में
शायद आपके संज्ञान में ये बात नहीं है कि इस क्षेत्र में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। हमने पूरे क्षेत्र में देखा है हम कि सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। नगर पालिका प्रशासन, नगर पंचायत प्रशासन, ग्राम सभा प्रशासन, म्यूनिसिपल बोर्ड आदि जो भी आपके यहाँ पर है बहुत अच्छे से ध्यान देता है। तो आपसे निवेदन है कि वार्ड नंबर 5 के आसपास की जो झुग्गी बस्ती है, आप अपना विशेष ध्यान इस ओर आकर्षित करें, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराएं ताकि यहाँ पर रहने वाले लोग स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। प्रार्थी नहीं, अभी उससे पहले लिखेंगे आपके करने होने वाले सहयोग के लिए हम आपको पूर्व में ही धन्यवाद देते हैं। प्रार्थी समस्त जन वार्ड नंबर 5 जसपुर उधम सिंह नगर या दिल्ली राजेंद्र नगर या मुरादाबाद लाजपत नगर या महुआ डाबरा या काशीपुर थाना साबिक या हल्द्वानी बनभूलपुरा या रामनगर पंपापुरी या देहरादून डीएल रोड या मुंबई घाटकोपर, कुछ भी जहां भी आप जैसे भी हो, पार्टिकुलरली किसी एक चीज का नाम नहीं लिखना है, ना किसी विशेष पट्टी का टिप्पणी करनी है। हमारी परेशानी है, हमने वो लिख दी। अंत में उसमें धन्यवाद देना है, फिर लिखना है समस्त क्षेत्रवासी वार्ड नंबर 5 या जो भी आपका एड्रेस है। वीडियो को देखते हुए ईयरफोन का यूज करें और फ्लाइट मोड पे लगा लें तो क्यों, और जितने ज्यादा समझ में बीच बीच में डिस्टरबेंस होता रहता है। आजकल फोन का दौर है, हम वीडियो देख रहे हैं, किसी की कॉल आ जाती है तो वो जो कंटिन्यूटी है वो खत्म हो जाती है। कुछ पत्र मैं आपको इसके साथ लिखित में दूंगा ताकि आपको उसमें काफी आसानी हो सके। साफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।